हेलो स्टूडेंट्स, सर एकेडमी में आपका स्वागत है। भारत के भूगोल में पश्चिमी तटीय मैदान न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यूपीएससी और प्रशासनिक परीक्षाओं की दृष्टि से ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो कच्छ के रण से लेकर कन्याकुमारी तक फैले इन मैदानों की भू आकृतिक संरचना, यहाँ पे बहने वाली जो भी रिवर्स है, उनका जो भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, आज की इस क्लास में हम उन सभी 3D मैप्स और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से इसको विस्तार से डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम विशेष क्लास अपनी भारत के तटीय मैदानी प्रदेश यानी कोस्टल प्लेन्स के बारे में। सबसे पहले हम इसमें भारतीय मतलब तटीय मैदान के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें सबसे पहले इसके दो प्लेन्स होते हैं, एक तो होता है पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा होता है पूर्वी तटीय मैदान। तो हम इस क्लास में अपने पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में। भारत के जो तटीय मैदान है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, इसके मेन फीचर्स क्या क्या है। तो इसके मेन फीचर्स हैं यहाँ पे कि विस्तार, ये कहाँ कहाँ से फैला हुआ है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये गुजरात के कच्छ से लेकर, तो आइए स्टूडेंट इसमें देखिए आप डायग्राम में थोड़ा सा, ये वाला हिस्सा, ये हमारा क्या है, ये हमारा भारत का तटीय मैदान है। ये एक तो ये वाला, ये तो हमारा पश्चिमी है, और ये मतलब वेस्टर्न वाला, और ये ईस्टर्न वाला है। ये वेस्टर्न वाला और ये ईस्टर्न वाला हमारा तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स है ना। तो हमारा सबसे पहला है, तो ये मैदान गुजरात के कच्छ से लेकर उड़ीसा पश्चिम बंगाल की स्वर्ण रेखा नदी तक, मतलब टोटल इतने भाग में यहाँ पे गुजरात के कच्छ से लेकर और उड़ीसा क्या कहते हैं स्वर्ण रेखा नदी, यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी आती है, जैसे निकलती है, लगभग 6000 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। विभाजन, इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, इसको हमारे तटीय मैदानों को भारत के। तो पहला कौन सा है इसमें, पहला है हमारा पश्चिमी तटीय मैदान। ये हमारा क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान है, ये वाला है ना। ये क्या है हमारा वेस्टर्न, हमारा कोस्टल प्लेन्स, क्या है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ना। और ये वाला हमारा जो ये वाला इस साइड का हमारा जो भारत के इस साइड वाला है जो तटीय मैदान, मतलब जो भारत का किनारे किनारे वाला हिस्सा, और जो कि हमारे समुद्र के तट के किनारे पर है, तो इसको क्या कहते हैं हमारा ईस्टर्न कोस्टल कोस्टल और प्लेन्स। तो हमारे दो मैदान है, पहला कौन सा है हमारा पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा है हमारा पूर्वी तटीय मैदान। अब इसका क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो भारत की मुख्य तटरेखा लगभग 6100 किलोमीटर की है, जिसमें ये मैदान अहम भूमिका निभाते हैं। कौन सा हमारे, ये दोनों बने, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। तो हम इसमें डिटेल्स में इस हमारी जो क्लास है इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में। इस मैदान को कौन से वाला, जो हमारा पश्चिमी तटीय वेस्टर्न कोस्टल प्लान है, तो प्लेन से जो इसमें इस मैदान को उत्तर से, कहाँ से, उत्तर से दक्षिण तक अलग अलग, मतलब यहाँ से कहाँ से, यहाँ पे ऊपर से क्या कहते हैं हमारे नॉर्थ साइड से, ये वाला हिस्सा नॉर्थ से लेकर और इसके साउथ तक ये पूरा हिस्सा है ना। तो ये क्या कहते हैं उत्तर दक्षिण तक अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे ये वाला हिस्सा क्या कहते हैं इसके नॉर्थ से लेकर, और ये क्या है हमारा साउथ वाला हिस्सा है ना। तो इसे नॉर्थ से लेकर साउथ तक इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है हमारे किसको, इसके वेस्टर्न प्लेन्स को। कौन सा वाला हिस्सा, जैसे जो हमारा सबसे पहला है, जो नॉर्थ में सबसे पहला जो हिस्सा है गुजरात में, क्या बोलते हैं इसको, कच्छ और कठियावाड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कच्छ और कठियावाड़ बोलते हैं। ये क्या कहते हैं, जहाँ पे ये गुजरात वाला हिस्सा है, देखिए आप इसमें डायग्राम में, ये कैसा है हमारा, ये गुजरात वाला हिस्सा है, ये वाला है ना। तो इसमें क्या बोलते हैं, कच्छ का मैदान, गुजरात का मैदान और काठियावाड़ का मैदान है ना। क्या है इसमें, ये तो हो गया हमारा कच्छ का मैदान। ये कौन सा हमारा, थोड़ा डायग्राम को बड़ा करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखो ये वाला, यहाँ पे ये वाला पार्ट है, ये किसका है, ये गुजरात का, ये आपने पढ़ा होगा मैप में। तो ये क्या है हमारा गुजरात में, ये उसका मैदान है ना, क्या कहते हैं गुजरात का मैदान। तो इसमें क्या है सबसे पहले ये वाला हिस्सा, ये वाला, तो ये क्या है हमारा कच्छ का मैदान। जबकि ये दूसरा वाला पार्ट है, ये क्या है, इसे कहते हैं काठियावाड़ का मैदान। क्या कहते हैं इसको, काठियावाड़ का मैदान। और जबकि ये वाला हमारा जो हिस्सा है, इसे कहते हैं गुजरात का मैदान है ना। और जबकि हमारे ये तो हो गया हमें इसके तीन हमारे हिस्से, मतलब तीन जो मैदान है। अब इसमें जो महाराष्ट्र और गोवा में इसके तटीय जो मैदान है महाराष्ट्र, इसे ये तो किस में कहते हैं, गुजरात में कच्छ और काठियावाड़ का मैदान। जबकि महाराष्ट्र और गोवा में क्या बोलते हैं, कोंकण का मैदान। ये वाला जो प्लान वाला हिस्सा है, ये क्या है, कोंकण का मैदान। ये कहाँ पे बोलते हैं इसको, महाराष्ट्र और गोवा में। कर्नाटक में क्या बोलते हैं इसको, कन्नड़ तट है ना, को क्या बोलते हैं इसको, ये कन्नड़, ये वाला हमारे पास कर्नाटक है, ये वाला हिस्सा है ना, इसको क्या बोलते हैं, कन्नड़ का मैदान। किसका बोलते हैं, कन्नड़ का मैदान। और जबकि केरल जो लास्ट में है, ये वाला हिस्सा हमारे इंडिया का, ये क्या है, केरल। ये वाला किसका हिस्सा है, ये वाला केरल। ये किसका बोलते हैं इसको, मालाबार का मैदान। किसको बोलते हैं इसको, मालाबार का मैदान है ना। अब इसकी तटीय कटाव एवं संरचना, ये एक निमज्जन तट यानी सबमर्ज कोस्ट है। इसका अर्थ क्या होता है, सबमर्ज कोस्ट क्या होता है, ये जो हिस्सा, जो वाला हिस्सा होता है, कौन सा वाला,
ये हमारे जो प्लेन का ये वाले जो हिस्सा है ये कैसा है, सबमर्ज्ड है। कि सबमर्ज कैसा है, इसका कुछ हिस्सा समुद्र के नीचे धंसा हुआ है, इस वाले हिस्से का हमारे ये धंसा हुआ है। इसी कारण यहाँ की तटरेखा बहुत कैसी है, कटी फटी है। ये तटरेखा कैसी है, कटी फटी है। अब इसमें नदमुख या एस्चुरियज की प्रधानता, यहाँ पे नदमुख बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, किसमें, हमारे वेस्टर्न कोस्ट में, कोस्टल में एरिया में। यहाँ बहने वाली छोटी और तीव्रगामी जो नदियां होती हैं, जैसे नर्मदा है, यहाँ पे ताप्ती नदी है, समुद्र से मिलने से पहले नदमुख बनाती हैं। ये यहाँ पे डेल्टा नहीं पाया जाता, नदमुख पाया जाता है, क्योंकि ढाल यहाँ पे कैसा होता है, बहुत तीव्र होता है, जिसमें हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में है। अब इसका इसमें नेक्स्ट है पश्चिमी तटीय मैदान, है ना। इसमें क्या बताएंगे हम, इसकी संकीर्ण चौड़ाई। देखा आपने ये कहा ना, हमने बताया था ना, अभी क्या कहते हैं, मैं इसको समझाती हूँ आपको डायग्राम से। हमने बताया था ना कि इसको क्या कहते हैं, कि इसमें नदमुख बनाती है, जैसे नदियां, ये आ रही है, यहाँ पे नदी आ रही है, डायग्राम में देखिए ये नदी आ रही है यहाँ पे, ये वाली है ना। तो इसने क्या बनाया, ये नदमुख। इसे क्या कहते हैं, चौड़ाई कम होती है, जब चौड़ाई कम होती है तो क्या कहते हैं, इसको नदमुख बोलते हैं। जबकि आप इसे कैसा तट होता है, ये निमंजन तट। कैसा होता है, निमंजन तट है हमारा, कौन सा, हमारा ये वेस्टर्न वाला है ना। तो कैसे क्या होता है, सबमर्ज कोस्ट, मतलब ये समुद्र से थोड़ा सा धसा हुआ होता है, कटा पटा इसका तट होता है। देखिए यहाँ पे, देखिए आप सब देख रहे हो ना, ये कटा पटा यहाँ पे तट है इसका, है ना, ये ऐसा है ना, कटा पटा हुआ यहाँ पे तट होता है। और इसकी चौड़ाई जो कितनी है, 50 से 100 किलोमीटर तक है इसकी, 50 से 100 किलोमीटर नैरो, मतलब बहुत सकरा है ये नदमुख। ये नदमुख है, इसमें चौड़ाई भी कम है। तो यहाँ पर ना प्राकृतिक बंदरगाह भी बन जाते हैं, जैसे ये है ना, तो यहाँ पे प्राकृतिक बंदरगाह भी बन जाते हैं इस वाले एरिया में, निमंजन तट में हमारे। जबकि उमंजन तट ये कैसा होता है, ये इमर्ज तट कोस्ट होता है। कैसा होता है, ये थोड़ा उठा हुआ होता है ये समुद्र से, है ना। ये सीधा सपाट होता है, जैसे आपको दिख रहा है ना, ये बिल्कुल सीधा सपाट है, इसमें कोई भी कट वगैरह नहीं है, ये वाला है ना। तो ये कैसा, कौन सा हमारा, ये ईस्ट वाला है। ये कौन सा हमारा, ये तो हमारा वेस्टर्न प्लेन्स है। और जबकि ये क्या हमारा ईस्टर्न कोस्टल और प्लेन्स है ना, ये वाला है ना। तो ये कैसा है हमारा, सीधा और सपाट है। इसकी चौड़ाई अधिक है, 100 से 150 किलोमीटर है, और जबकि इसकी कितनी थी, 50 से 100 किलोमीटर। इसकी जो नदियां हैं वो नदमुख बनाती है, यानी देखो एक छोटा सगरा सा बस वो हिस्सा होता है, मुख खुलता है समुद्र में नदियों का, तो ये नदमुख बनाती है ना। और जबकि इसकी नदियां क्या बनाती हैं, कौन से वाले की, इसकी नदियां डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा कैसे, देखो ये ऐसे, इस तरह से जब नदियां समुद्र में आके मिलती हैं, इस तरह से बनाती हैं। जब एक मतलब ये कहता है ना, पक्षियों के पंजे जैसा हाथ, जैसे हाथ जैसे जो स्ट्रक्चर होता है ना, या पक्षियों के पंजे जैसा जो स्ट्रक्चर बनाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, नदियों का डेल्टा बनाती हैं। इस तरह से ये डेल्टा बनाती हैं, तो इसको क्या कहते हैं, नदियों का डेल्टा कहते हैं। यहाँ पर कृत्रिम बंदरगाह पाए जाते हैं, यानी कैसे पाए जाते हैं, कृत्रिम बंदरगाह पाए जाते हैं, जो कि परिस्थिति अनुसार यहाँ पे बनाए जाते हैं। जबकि यहाँ पर कैसे पाए जाते हैं, नेचुरल पाए जाते हैं, यहाँ पे आर्टिफिशियल होते हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या बताया गया है, संकीर्ण चौड़ाई पूरी तटीय मैदान की तुलना में ये बहुत सकरा होता है। क्या होता है, बहुत सकरा होता है। देखो बताया था ना अभी, इसकी चौड़ाई मात्र मतलब कितनी होती है, 64 किलोमीटर होती है। बंदरगाहों के लिए आदर्श है ये, क्योंकि यहाँ पे गहरा समुद्र है। बंदरगाह कैसे पाए जाते हैं, कैसे बंदरगाह होते हैं यहाँ पे, ये नेचुरल होते हैं, गहरा समुद्र होता है, कटी फटी तटरेखा होने के कारण यहाँ प्राकृतिक बंदरगाह नेचुरल जो हार्बर्स के विकास के लिए दुनिया की सबसे अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। किस पे, इसके वेस्टर्न घाट पर। अब यहाँ पे वर्षा और वनस्पति, पश्चिमी घाट की निकटता के कारण यहाँ मानसूनी हवाएं सबसे ज्यादा आती हैं। यहाँ पे सबसे मानसूनी हवाएं कैसी आती हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा आती हैं। तो मानसूनी हवाएं टकरा कर यहाँ भारी वर्षा करती है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारी वनस्पतियां पाई जाती हैं और बहुत सारे जैव विविधता पाई जाती है, बहुत तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और बायोडाइवर्सिटी के लिए प्रचुर मात्रा में जैव विविधता बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब है हमारा पश्च जल यानी बैक वाटर्स। तो केरल के मालावा तट पर, अभी लास्ट वाला जो हमारा ये मालावा तट है केरल का, ये वाला हिस्सा क्या है हमारा, केरल का नीचे। तो केरल के मालावा तट पर विशेष रूप से कयाल क्या पाए जाते हैं, कयाल या लेगुन पाए जाते हैं। झीलें होती हैं जो कि मछली, लेगुन मतलब छोटी छोटी झीलें होती हैं, झीलें बन जाती हैं जो कि मछली पकड़ने और अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब है रेतीले टीले, सैंड डून्स। इस मैदान के दक्षिणी हिस्से में, कौन सा, ये मालावा तट का ये दक्षिणी जो हिस्सा है, देखो आपको दिख रही होंगी ना यहाँ पर, ये जो इसका ये वाला हिस्सा है दक्षिणी हिस्सा, तो यहाँ पर कुछ देखो ये रेत वेत दिख रहा है ना आपको। तो इसमें सैंड ड्यून्स, इस मैदान के दक्षिणी हिस्से में विशेषकर मालावा तट पर, विशेषकर किस पे, मालावा तट पर ये वाला भारी मात्रा में रेतीले टीले और समुद्र तटीय झीलें पाई जाती हैं। समुद्र तटीय क्या पाई जाती हैं, झीलें बन जाती हैं, और रेतीले क्या बन जाते हैं, इसमें मैदान बनते, मतलब टीले बन जाते हैं। अब है हमारा कच्छ के मैदान। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कच्छ मैदान के बारे में। तो इसका निर्माण कैसे होता है, कच्छ मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, देखो ये वाला हमारा ये गुजरात है, ये यहाँ पे आपने देखा होगा, ये क्या है हमारा, ये पूरा ये गुजरात है, ये वाला है ना,
ये वाला गुजरात का हिस्सा है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, ये कच्छ का मैदान, ये वाला हिस्सा क्या है, कच्छ का मैदान। तो निर्माण कैसे होता है इसका, तो सिंधु नदी के अवसाद मतलब सेडिमेंट जो बहकर आते हैं उनके जमाव से निर्मित एक अपलिफ्टेड मैदान मतलब ऊपर उठा हुआ एक मैदान होता है, जिससे किसका निर्माण होता है, कच्छ के मैदान का निर्माण होता है। प्रकृति, इसकी प्रकृति कैसी होती है, ये अत्यंत कैसा होता है, चौड़ा होता है। ये देखिए आप दिख रहा होगा ना यहाँ पे, ये पूरा चौड़ा होता है, समतल होता है, देखिए तो समतल है, और दलदली क्षेत्र होता है, जिसे कच्छ का रण भी कहा जाता है। लवणता, इसकी लवणता सैलिनिटी कैसी होती है, कि मिट्टी में लवणता है इसकी, मिट्टी क्योंकि समुद्र के पास है तो इसमें मिट्टी की समल क्या लवणता कैसी होती है, सैलिनिटी इसमें बहुत ज्यादा होती है, मतलब मिट्टी बहुत ज्यादा नमकीन टाइप की होती है, सैलिनिटी ज्यादा होती है, जिसके कारण से ये कृषि के लिए कैसा है, ज्यादा अच्छा नहीं है, अनियुक्त है, मतलब यहाँ कृषि नहीं की जा सकती, कृषि के लिए कैसा है, अनियुक्त है। अब ऐसे गुजरात का सबसे उत्तरीय तटीय भाग है, ये कैसा है, गुजरात का सबसे उत्तर का ही भाग है ये, जहाँ की जलवायु मुख्य रूप से अर्ध शुष्क होती है, कैसी होती है, सेमी एरिड होती है। और जैव विविधता, यहाँ जंगली गधों इंडियन जो वाइल्ड एस होती है का विश्व प्रसिद्ध अभ्यारण्य पाया जाता है यहाँ पे, कहाँ पे, कच्छ में। अब हमारा काठियावाड़ का मैदान, दूसरा कौन सा है, ये वाला, कौन सा है ये, काठियावाड़ का मैदान, ये वाला कौन सा हमारा, ये काठियावाड़ का मैदान है ना। तो इसमें क्या है, ये, तो इसमें क्या है, ये गुजरात के कैसे, ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है, ये वाला सौराष्ट्र आप लिख रहे हैं यहाँ पे, तो गुजरात के किसमें, सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है, जिसका निर्माण मांडव पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों द्वारा होता है। मांडव पहाड़ियां का है, तो इससे निकलने वाले किससे होता है, नदियों से होता है, इसका किसका होता है, मांडा पहाड़ी निकलने वाले नदियों से होता है। और नदियां यहाँ की प्रमुख नदियां नदमुख बनाती हैं, जो आपने बताया था ना, आगे जाके एक छोटे से सकरे से मुंह में समुद्र में खुलती तो उसे नदमुख कहते हैं, क्योंकि इनका मार्ग छोटा होता है, तीव्र होता है। कैसा होता है, इनका मार्ग छोटा होता है, तीव्र होता है। अब इनकी कठोर संरचना, नदियों के मार्ग में कठोर चट्टानें पाई जाती हैं, और ये कच्छ की तुलना में सकरा मैदान होता है, कच्छ की तुलना में कैसा है, ये सकरा है ना। आर्थिक महत्व, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्षेत्र कृषि के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि यहाँ कांडला जैसा प्रमुख बंदरगाह पाया जाता है, किस पे पाया जाता है, हमारे काठियावाड़ के मैदान में। अब इसकी इकोलॉजी कैसी होती है, ये क्षेत्र गिर नेशनल पार्क का हिस्सा है, जो कि एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक स्थान है। यहाँ क्या पाया जाता है, गिर नेशनल पार्क पाया जाता है, किसमें, हमारे काठियावाड़ में या सौराष्ट्र में है ना, जो कि एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक क्या है, निवास स्थान है। अब नेक्स्ट हमारा गुजरात का मैदान, ये कैसा है, ये वाला क्या है, गुजरात का मैदान, ये वाला। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ सके, ये मुख्य रूप से दक्षिणी गुजरात के क्षेत्र में फैला हुआ, दक्षिणी मतलब ये वाला हिस्सा। इसका निर्माण कैसा होता है, इसका निर्माण साबरमती, माही, नर्मदा, तापी ऐसी नदियों द्वारा लाए गए सेडिमेंट से होता है। इसकी मृदा कैसी होती है, जलोढ़ होती है, जलोढ़ मतलब एलुवियल सॉइल की प्रधानता पाई जाती है, जो इसे बहुत ज्यादा उपजाऊ बना देती है। अब इसकी कृषि के उच्च उर्वरता के कारण, क्योंकि यहाँ पे कैसी जल पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, तो यहाँ की उर्वरता कैसी होती है, मिट्टी की बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे क्या किसकी खेती की जाती है, कपास और तंबाकू की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कौन सा, हमारा गुजरात के मैदान। अब इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये भारत का एक प्रमुख औद्योगिक और सूती वस्त्र केंद्र है। कौन सा, हमारा गुजरात के मैदान। अब हमारे कोकड़ के मैदान, कोकड़ के मैदानों में क्या है कि यहाँ पे कोकड़ के मैदान में क्या है, यहाँ पे इनका विस्तार कहाँ से, ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गोवा, क्या है, ये नीचे वाला जो प्लेन होता है, नीचे वाला ये वाला दिखाया था मैंने अभी, तो क्या है, महाराष्ट्र और गोवा के तटीय क्षेत्रों में स्थित होते हैं। ये एक सकरा, पथरीला, उबड़ खाबड़ मैदानी क्षेत्र होता है। कौन सा, कोबड़ क्या कहते हैं, कोकड़ का मैदान। इसकी आम, यहाँ पे कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं, यहाँ पे आम, काजू और नारियल की बड़े पैमाने पर खेती होती है, किसमें, कोकड़ के मैदान में। यहाँ मानसून से होने वाली फसल, ये अक्सर ना एग्जाम में पूछा जाता है कि आम्र वर्षा किसे कहते हैं, तो ना मानसून से पहले होने वाली वर्षा कहाँ पर होती है, कोकड़ के मैदान में, यानी महाराष्ट्र और गोवा के आसपास। तो ये कोकड़ के मैदान में जो आम से मानसून से पहले होने वाली वर्षा होती है, उससे क्या कहते हैं, मैंगो शावर्स कहते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये लगा लीजिएगा। तो आम्र वर्षा कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं या मैंगो शावर कहते हैं। अपने बंदरगाह, या भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई पोर्ट इसी पर स्थित है, किसमें, कोकड़ के मैदान में। अब यहाँ पर्यटन, ये तट अपने सुंदर समुद्र तट बीचेज के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कौन सा, हमारा कोकड़ का मैदान। यहाँ पश्चिमी घाट के कारण बहुत भारी मानसूनी वर्षा होती है। ये सघन उष्णकटिबंधीय वनस्पति भी यहाँ पर बहुत पाई जाती है। अब हमारा कन्नड़ का मैदान, ये क्या है, ये मैदान कहाँ है, कर्नाटक में, अभी बताया था ना हमने, कर्नाटक के राज्य तटीय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ भी एक सकड़ा मैदानी भाग है। पश्चिमी घाट से गिरने वाली नदियां इस मैदान में क्या बनाती है, वाटरफॉल्स बनाती हैं। जॉग फॉल्स है, यहाँ पर फॉल्स क्या है, शरारती नदी यहाँ प्रसिद्ध जॉग फॉल बनाती है, क्या बनाती है, जॉग फॉल बनाती है, किसमें बनाती है, कर्नाटक के किसमें, राज्य के कन्नड़ के मैदान में, है ना, क्या है, जिसे गैरासोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। अब मानसून, या मानसून वर्षा
जो मानसून की जो पूरब वर्षा होती है, वो पहली वाली क्या थी, हमारे कोकड़ का मैदान था जो कर्नाटक में हो रही थी। उसमें जो मानसून से पहले वर्षा हो रही थी उसको क्या बोलते थे हम, उसको कहते थे आम्र वर्षा या मैंगो सावर। और जबकि यहाँ पर जो मानसून से पहले जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं, चेरी ब्लॉसम, क्या बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम कहते हैं। किसमें, कन्नड़ के मैदान में खेती। चेरी ब्लॉसम वर्षा यहाँ काफी कॉफी की खेती के लिए, किसके लिए, कॉफी खेती के लिए बहुत लाभदायक होती है। अब इसमें बंदरगाह कौन सा, न्यू मंगलोर यहाँ का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह है, कहाँ का, कन्नड़ के मैदान का। नदियां यहाँ पे क्या है, शरारती और नेत्रवती वहाँ की प्रमुख नदियां। अब नेक्स्ट हमारा मालाबार का मैदान, जो कि कहाँ पाया जाता है, केरल में। लास्ट है हमारा दक्षिण के जो हमारा क्या कहते हैं, जो पश्चिमी घाट जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारे क्या है, ये लास्ट है हमारा मालाबार का मैदान, जो कौन सा है, केरल राज्य में स्थित है। इसे उन्मंचन तट का उदाहरण है। ये एक चौड़ा मैदान है, कैसा चौड़ा मैदान है, समुद्र तट से नीचे भी खेती की जाती है। यह समुद्र तल से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चावल उगाया जाता है, क्या उगाया जाता है, चावल उगाया जाता है। कयाल, यहाँ खारे पानी की लेगुन झीलें पाई जाती है, बताया था, जिनमें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, कयाल कहते हैं। किसमें, मालाबार के मैदान में, केरल में क्या पाई जाती है, खारे पानी की लेगुन झीलें पाई जाती है, जिन्हें कयाल कहते हैं स्थानीय भाषा में। प्रमुख झीलें कौन सी, बेमनाड और अष्टमुंडी यहाँ की प्रसिद्ध कयाल झीलें हैं। नौका दौड़, और केरल में जो आपने देखा होगा ना, क्या कहते हैं, न्यूज में भी कभी कभी दिखाते हैं, तो बेमनाड झील और नौका दौड़ होती है यहाँ पे बेमनाड झील में। और कौन कौन सी, पुन्नामादा कयाल में हर साल प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बल्लमकाली नौका दौड़ होती है। वह मत्स्य पालन, कयाल झीलों का उपयोग किस लिए किया जाता है, अंतरदेशीय जो मछली पकड़ने के लिए बड़े स्तर पे यहाँ पे ये कार्य किया जाता है। अब इसने अपने बैक वाटर्स के कारण ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। कौन सा, हमारा मालाबार का तट। तो स्टूडेंट आज हमने पश्चिमी तटीय मैदानों के अलग अलग हिस्सों जैसे कच्छ, काठियावाड़, कोकड़, मालाबार तट के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की एक क्विक रिवीजन पॉइंट आपके तैयारी में मदद साबित होंगे। इस क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये क्लास उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने साथी जो कि आपके साथी अभ्यर्थी हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब